फेवर की इन्वेस्टिगेशन थी उसको तो छुपा लिया, और जो उन्होंने खुद का झूठ का पुलिंदा तैयार किया था डेरा फॉलोअर्स के खिलाफ उसको कोर्ट के समक्ष रख दिया। कोर्ट में भी स्टेट ऑफ पंजाब ने कोर्ट को बार बार गुमराह करने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने आज ये सुनवाई करते हुए पूज्य गुरुजी की इस याचिका को अलाउ कर दिया है। सबसे बड़ा कारण इस डॉक्यूमेंट को छुपाने का यही है क्योंकि ये डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स की बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में। माननीय हाई कोर्ट में पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी द्वारा एक याचिका लगाई गई थी। वो याचिका डॉक्यूमेंट्स को लेकर लगाई गई थी। जब सीबीआई इस बेअदबी मामले की जांच कर रही थी तो सीबीआई ने कंप्लीट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस केस में की थी, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात उन्होंने सीबीआई कोर्ट मोहाली में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी जो डेरा फॉलोअर्स की बेगुनाही का सबूत था, जिसमें सीबीआई ने डेरा फॉलोअर्स को बेगुनाह साबित किया था कि इनका कोई किसी तरह का बेअदबी करवाने में कोई हाथ नहीं है। तो उसके पश्चात जब स्टेट ऑफ पंजाब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन ली तो माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब को ये डायरेक्ट किया गया था कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टिगेशन की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दायर करेंगे तो आपने जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ आपने मजिस्ट्रेट के समक्ष सारे तथ्यों को रखना होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन स्टेट ऑफ पंजाब ने क्या किया, जो सीबीआई की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थी, जो अक्यूज के फेवर की इन्वेस्टिगेशन थी, उसको तो छुपा लिया, और जो उन्होंने खुद का झूठ का पुलिंदा तैयार किया था डेरा फॉलोअर्स के खिलाफ उसको कोर्ट के समक्ष रख दिया। तो जब ये कागजात, ये डॉक्यूमेंट्स, हमने एप्लीकेशन लगाई सीजीएम चंडीगढ़ के समक्ष कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएं, तो वहां भी स्टेट ऑफ पंजाब ने कोर्ट को गुमराह करने का काम किया, और वहां पे उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि जो ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं हम ऑलरेडी इनको प्रोवाइड करवा चुके हैं, और सीजीएम चंडीगढ़ ने हमारी उस एप्लीकेशन को उनके रिप्लाई के बिहाफ पे डिसमिस कर दिया। उसके पश्चात ट्रायल कोर्ट कॉपी ब्रांच में हमने एक एप्लीकेशन लगाई कि जो ये स्टेट ऑफ पंजाब ने अपने रिप्लाई में कहा है कि हमने सभी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के रिकॉर्ड पर रख दिए हैं, तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। तो उसके बाद कॉपी ब्रांच की जो रिपोर्ट आई उसमें कॉपी ब्रांच ने रिपोर्ट ये की कि जो डॉक्यूमेंट्स आप हमसे मांग रहे हैं वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है कोर्ट का, कोर्ट की रिकॉर्ड पर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसके पश्चात पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी द्वारा हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई, और यहां तक कि हाई कोर्ट में भी स्टेट ऑफ पंजाब ने कोर्ट को बार बार गुमराह करने की कोशिश की, ये कहकर कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो हम इनको सभी प्रोवाइड करवा चुके हैं, ये केस डायरी मांग रहे हैं जो कि हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो कोर्ट के समक्ष हमारे जो एडवोकेट थे चेतन मित्तल जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कोर्ट को कि हम केस डायरी बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। हम जो माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब को कहा था जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स सीबीआई के देने के लिए, हम सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो माननीय हाई कोर्ट ने आज ये सुनवाई करते हुए पूज्य गुरुजी की इस याचिका को अलाउ कर दिया है, और स्टेट ऑफ पंजाब को कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट इनको प्रोवाइड करवाने हैं। तो ये सारा मामला था जो आज पूज्य गुरुजी की पिटीशन को माननीय हाई कोर्ट ने अलाउ किया है। सबसे बड़ा कारण इस डॉक्यूमेंट को छुपाने का यही है क्योंकि ये डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स की बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में, जो एक कंप्लीट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके, जिसमें पोस्टरों के ऊपर फिंगरप्रिंट्स की इन्वेस्टिगेशन हुई हो, राइटिंग एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट्स आई है, और लाई डिटेक्शन टेस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं, इस तरह के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। उसके पश्चात ही सीबीआई ने डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स को बेगुनाह साबित किया था, और उसी की वो क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। इसलिए स्टेट ऑफ पंजाब उसको छुपाना चाह रही है ताकि वो अपने झूठ के पुलिंदे में कामयाब हो जाए।